Hello बच्चों, let's see the question. So the question is complexes with Cn minus ligands are usually, first option है high spin complexes, second है low spin complexes, third है both 1 and 2 and fourth है none of these. तो चेक करते हैं. देखिए Cn माइनस लिगेंड जो है आपका, ये कैसा लिगेंड है आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मीनिंग क्या है? ये आपका बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन बेटर वे से इफेक्टिवली कर लेता है, और जो जितना ज़्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो हम क्या कहेंगे, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा. ओके, तो Cn माइनस आपका ऑलवेज ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है. तो देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है ना, अगर मैं यहाँ पर एक इसको कंसीडर करूँ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो आपके क्या होता है, देखिए लेट्स से मैं ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल ले रही हूँ. ओके, आप टेट्राहेड्रल लीजिए, ऑक्टाहेड्रल लीजिए, दोनों में सेम होगा. लेट्स से आपका कोई D4 कॉन्फ़िगरेशन है. अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूँ 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, है ना. ये कैसे केस में होगा? आपका वीक फील्ड लिगेंड जब आपका जुड़ा होगा तो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है. देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है, आपका गैप कितना है, बस इतना सा है ना. अगर आपका डी ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट था पहले, तो यहाँ से यहाँ आपका यहाँ तक ही स्प्लिटिंग एनर्जी रहेगी, है ना. तो यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेता है. ओके, अगर यही सिनेरियो किसके केस में हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हो, यही कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. इसके केस में क्या होता है, लेट से आपका डी ऑर्बिटल पहले यहाँ पे था, तो आपका स्प्लिटिंग यहाँ से, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आपकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है. दिस इज इनकरेक्ट. मैं स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, आपका जो स्प्लिटिंग होती है वो ज़्यादा होती है. ओके, तो इनका अगर डी ऑर्बिटल अगर आपका यहाँ पे था तो स्प्लिटिंग क्या होगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना. और Cn के केस में तो ये स्प्लिटिंग और ज़्यादा होती है. ओके, तो देखिए D4 कॉन्फ़िगरेशन आपका था यहाँ पर पहले. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या हो गया, इनकी स्प्लिटिंग बढ़ गई है, और ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्प्लिटिंग आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है 1 2 3 यहाँ पर जाना प्रेफर नहीं करता, ठीक है, बिकॉज ये हायर एनर्जी का है तो यहीं पेयर हो जाता है ना, यहीं पेयरिंग कर देता है. अब आप मुझे बताइए वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या था आपका, यहाँ पर स्पिन देखिए सारे ही इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के थे, तो यहाँ पर आपका स्पिन ज़्यादा थी, तो मैं कहूँगी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना. और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या हो गया है, बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्प्लिटिंग एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिटल को नहीं ऑक्यूपाई करता, वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में ही पेयर हो जाता है. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या कर दी है, इस वाले ने कैंसिल आउट कर दी है ना, बिकॉज ये एग्जैक्टली अपोजिट स्पिन का होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया है. तो यहाँ पर आपके अब क्या बचे, केवल दो ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या बची है, सेम बची है. तो स्पिन यहाँ पर क्या हो गई, कंपेरेटिवली कम हो गई है, तो मैं कहूँगी ये क्या है, मेरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, राइट. तो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ऑलवेज ही क्या होती है, पेयरिंग होती है, और ड्यू टू दैट पेयरिंग आपकी स्पिन क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है ना. स्पिन कैंसिल आउट होने की वजह से हम क्या कहते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है. ओके, तो देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज करेक्ट. बोथ 1 and 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा. None of these is incorrect. So the correct option of your question will be the option number 2. Hope you understood it well. Good luck.